बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि निज़ामुल मुल्क संजार से पूछता है कि तुम वहाँ से कैसे निकले। इस पर संजार कबूतर की जानिब देखते हुए कहता है कि आपने हमें परिंदों की तरह उड़ना और मछली की तरह तैरना सिखाया है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है कि हमला आवरों ने हमारे सिपाहियों का लिबास पहनकर हमला किया, इनके जिस्मों से अनातोलिया तुर्क कमानों के निशानात मिले। इस पर संजार कहता है ये सब कुछ जंग का सबब बन सकता है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है कि इनका मकसद हमें एक दूसरे से लड़वा कर कमज़ोर करना है। मुझे भी इब्तदा से ही ये कोई खेल लग रहा है। तुम्हारी बात पर गौर किया जाए तो लगता है कि ये बाज़ंतीनियों का कोई मंसूबा है। इस पर संजार कहता है असल में वो खुद एक ख़तरा है, हर जगह हर सूरत में दाखिल हो सकते हैं। इस पर निज़ामुल मुल्क पूछता है कि क्या तुम कोई बेल्ट हासिल कर पाए। इस पर संजार कहता है कि उन्होंने सब कुछ जलाकर ज़ाया कर दिया। इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है कि वो बेल्ट हमारे लिए मजबूत सबूत बन सकते थे, मगर अब दीवाने आला को बताना और उनको सबूत देना बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी जानिब दाई आज़म हसन से कहता है कि तुम्हारा ज़ख्म फतह का निशान है, इसे इसी तरह से ले जाओ, इसके दर्द से तुम्हें तकलीफ नहीं बल्कि फ़ख्र होगा। इस पर हसन कहता है हमारा ज़ख्म जितना गहरा हो हम इनके अंदर इतने ही गहरे रच जाते हैं। दाई आज़म सुल्तान और निज़ामुल मुल्क का एतमाद हासिल करना हमारा मकसद था। इस पर दाई आज़म कहता है अब चूँकि तुमने इनका एतमाद भी हासिल कर लिया है, तुम उठ खड़े होगे। इनके दरमियान अब तुम्हारे नेक अमाल का समर हासिल करने का भी वक्त आ गया है। इस पर हसन कहता है दीवाने आला में अनातोलिया के तुर्क कमानों के खिलाफ जंग करने का फैसला होगा और ये इन दोनों को एक दूसरे से लड़वाएंगे। इस पर दाई आज़म कहता है कि जैसे ही सल्जोक गिरेंगे हम उठेंगे, पाक इमाम दावा इन सरजमीन पर फैल कर उभरेगी। इस पर हसन कहता है दाई आज़म मैं अब सुल्तान की नज़रों में अच्छा बन गया हूँ, हमने इन शैतानों को एक दूसरे के खिलाफ करके अपनी राह हमवार कर दी है, लेकिन एक और बात जो है मुझे परेशान करती है। इस पर दाई आज़म पूछता है वो क्या बात है। इस पर हसन कहता है कि हमारे फिदाई सल्जोक सिपाहियों के भेस में थे, मेरे अलावा ये कोई और नहीं जान सकता था, लेकिन ऐसा कोई और है जो हमारे बीच में आया और इसने कत्ल के तमाम इक़दाम को बेनकाब कर दिया। इस पर दाई आज़म कुछ ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर होता है कि ये सब कुछ किसने किया है, और फिर इसी दौरान कहता है बाहर से किसी शख्स का ये जानना नामुमकिन है, वो जो कोई भी है हमारे दरमियान है। इस पर हसन कहता है ये शख्स सल्जोकों को आपस में लड़ाने के हमारे मंसूबे को भी बर्बाद कर सकता है। इस पर दाई आज़म कहता है कि मैं दाइयों को खबर भेजता हूँ ताकि वो इक़दामात में इजाफा करें और फिर फिदाइयों पर भी नज़र रखें। अगर वो हमारे दरमियान घुस गया है तो यकीनन वो कभी न कभी सामने तो आएगा। दूसरी जानिब सल्जोक महल में मलिक शाह अपने दीवाने आला में मौजूद है और तमाम वज़रा से पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि हमारे तख्ते शहर में गद्दार कौन है। इस पर तापर कहता है कि क्या वो कोतलमश के बेटों सुलेमान शाह और कलेज अरसलान का बदला लेना चाहते हैं। इस पर मलिक शाह कहता है कोतलमश के बेटे सुलेमान शाह को हम अनातोलिया की फतूहात के लिए हुक्मनामा दे चुके हैं और इसने इसकी सरकशी करके बगावत कर दी, लेकिन अगर हम इसकी कीमत वसूल नहीं करते तो कल कोई और बगावत करना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने इसके बेटे कलेज अरसलान को उठाया ताकि अनातोलिया के तुर्क कमान इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर बगावत शुरू ना कर दें, ताकि भाई भाइयों का खून ना बहाएं। इनकी इस तरह से हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर दूसरा वज़रा कहता है कि इस मकरू हमले का जवाब इस तरह से देना होगा कि हमारी रियासत की ताकत को जाहिर किया जा सके। वहीं दूसरा वज़रा भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहता है जो इसके मुजरिम हैं हमें इनको इबरत का निशान बनाना होगा। इस पर हाजी निज़ामुल मुल्क कहता है कि अनातोलिया के तुर्क कमानों के साथ हमारे बुरे ताल्लुकात के बारे में जो लोग जानते हैं वो इन पर इल्ज़ामात धरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने धुंध छटने से पहले कोई कार्रवाई की तो हम जाल में भी फंस सकते हैं, इज्जत माँ आप। इस पर मलिक शाह कहता है अपने गहरे तजुर्बे से मोहतात रहिए हाजी साहब, और हम इसका एहतराम भी करते हैं। इस पर ताजुल मलिक कहता है लेकिन सबूत तो वाज़े हैं सुल्तान। इस पर मलिक शाह कहता है ताजुल मलिक का कहना है कि ये वाज़े है हाजी, और आप कहते हैं कि पहले धुंध छटनी चाहिए। अच्छा फिर हमारे सामने ये धुंध फैलाने का जिम्मेदार कौन है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है कि मुझे शक है कि इसके जिम्मेदार बातनी है। इस पर एक और वज़रा कहता है कि इन्हें हमारे साथ क्या मसला हो सकता है, क्या यह हमला इतना छोटे से तबके के लिए बहुत बड़ा नहीं है। इस पर निज़ामुल मुल्क कहता है वो बज़ाहिर बहुत छोटे हैं,
लेकिन इनकी बहुत बड़ी गहरी साजिश है। मुझे ये भी शक है कि इनका फातिमियों से भी राब्ता है। इस पर ताजुल मलिक कहता है, हाजी हजरत, हमारी रियासत की तीसरी आंखें और तीसरा कान है, इसलिए दीवाने आला को सबूत मुहैया करना होगा। इस पर निजामुल मुल्क कहता है कि फिलहाल मेरी मालूमात एक राज है ताजुल मलिक, एक ऐसा राज जो रियासत की आंखें और कान की तरह है। इस पर मलिक शाह कहता है कि शिकारी कुत्ते हैं तो फिर इनका पट्टा पकड़ने वाले शिकारी भी जरूर होंगे। हमें शिकारी को पकड़ना होगा। हमने कलेज अरसलान की एक बहन को अभी तक नहीं पकड़ा। हमें इसे यहाँ ला कर इससे पूछगछ करनी होगी। अगर इसमें अनातोलिया के तुर्कमान मुलविस हुए, इसमें इसका भी हाथ होगा और इस तरह से धुन भी छट जाएगी और फिर हमें शिकारी कुत्ता भी नजर आएगा और शिकारी भी। इस पर तापर कहता है कि वो मजम्मत करेंगे और कलेज अरसलान की बहन को इतनी आसानी से हमें नहीं देंगे। अगर आप इजाज़त दें तो इस फ़र्ज़ को मैं खुद पूरा करूँगा। इस पर मलिक शाह कहता है कि तापर के साथ माहिर जंगजू होने चाहिए। इस पर हाजी कहता है, जी सुल्तान। और फिर इस पर तमाम वुज़रा दीवाने आला से बाहर चले जाते हैं सिवाय निज़ामुल मुल्क के। मलिक शाह निज़ामुल मुल्क से कहता है, संजार तापार के साथ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ वो अपनी मजबूत कलाई और तलवार से तेज़ दिमाग के साथ वो कोई भी काम पूरा कर सकता है। इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए वो काफ़ी माहिर है। इस पर हाजी निज़ामुल मुल्क कहता है, जी सुल्तान, जैसे आपका हुक्म, आपकी हुक्म की तामील होगी। वहीं दूसरी जानिब ताजुल मलिक गुस्से से अपने कमरे में चक्कर लगा रहा होता है और गुस्से के आलम में कहता है, तुम्हारा मेरी राह में रोड़े अटकाने के अलावा कोई काम नहीं है बूढ़े भेड़िए, लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरी बात हर कोई मानेगा। वहीं इसी दौरान हसन ताजुल मलिक से पूछता है, अमीर हजरत, आपका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैंने सुना कि आप गुस्से में हैं तो मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने तमाम बातें सुन ली। इस पर ताजुल मलिक कहता है, आ जाओ हसन, अंदर आ जाओ। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।